नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मणिपुर चक्र के बारे में कि कैसे मणिपुर चक्र ने जीवन को रोक दिया एक साधक के जीवन में परेशानियां पैदा कर दी। एक साधक के किस प्रकार की परेशानियां पैदा हुई और किस तरीके से इन परेशानियों को दूर किया गया, वो कौन कौन से मेथड थे जिनसे ये परेशानियां दूर हुई, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, हमारे टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारा मटेरियल जो है डेली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर चक्र नीचे से तीसरा चक्र है। पहला चक्र मूलाधार है, दूसरा स्वादिष्टान है, तीसरा है मणिपुर। और फिर उसका जो ऊपर वाले चक्र है चौथा, वो है अनाहत, और फिर है विशुद्धि। विशुद्धि के बाद आज्ञा। मणिपुर चक्र कैसे किसी साधक का जीवन खराब कर सकता है, ये बड़े सोचने वाली बात है। तभी बोला जाता है कि चक्रा साधना कभी भी बिना गुरु के या बिना गाइड के नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो समस्याएं ऐसा पैदा हो जाएंगी कि उनका समाधान मिल तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और वो कुछ ना कुछ लॉस करके जाएंगे ही। इससे बेटर ये है कि हम लोग अंडर गाइडेंस करें ये साधना, वो सबसे अच्छा तरीका है। तो जिस साधक ने मणिपुर चक्र की साधना बिना गुरु के, बिना गाइडेंस के की, उसके साथ क्या हुआ? एक्चुअली मणिपुर चक्र से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं हमारी जिंदगी की। कहानियां नहीं कहूंगा, रियलिटीज जुड़ी हुई हैं हमारी लाइफ की। सबसे पहली बात, मणिपुर चक्र जो है वो एनर्जी का एक ऐसा स्थान है जहां से नीचे के चक्रों में और ऊपर के चक्रों में ऊर्जा जाती है। ऊर्जा जाके करती क्या है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। हर चक्र के अपने मायने हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, वहां पे ऊर्जा मूलभूत सुविधाएं पैदा करती है, धन पैदा करती है। और जो मूलाधार चक्र है कुछ हद तक, पूर्णतया तो नहीं, कुछ हद तक रिलेशनशिप को भी सही करती है वहां पे ऊर्जा। और दूसरा, अगर कुंडलिनी शक्ति की बात करें तो वहां से कुंडलिनी शक्ति भी अराइज होती है। ऐसे स्वादिष्टान चक्र है जो कि हमारे संबंधों से, हमारी रिलेशनशिप से संबंधित है। ये खराब हो गया तो रिलेशनशिप खराब हो जाएंगी, ब्रेकअप हो जाएंगे, सेक्सुअल समस्याएं भी हो सकती हैं दूसरे चक्र से। तो ये ऊर्जा इस तरीके के अलग अलग कार्य करती है। ऐसे मणिपुर चक्र खराब हो गया, जिसकी आज बात कर रहे हैं, जिस साधक का मणिपुर चक्र खराब हुआ था, कॉन्फिडेंस खत्म। नीचे के चक्रों में जो समस्याएं हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि नीचे ऊर्जा नहीं जाएगी तो उस तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। और कॉन्फिडेंस का लेवल खत्म, जीवन में आर्थिक समस्याएं, रिलेशनशिप के ब्रेकअप और सेक्सुअल प्रॉब्लम। उसके बाद कोई पूछता नहीं है, यानी कि आपका ऑरा इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि कोई आपको लाइक नहीं करता, कहीं जाते हो तो आपको काम नहीं मिलता। ये सब जो है मणिपुर चक्र के खराब होने से ये समस्याएं उस साधक की जिंदगी में आई। और आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी समस्याएं आएंगी, धन नहीं होगा तो क्या होगा, जिंदगी दूभर हो जाएगी, जीना बेकार हो जाएगा। तो मणिपुर चक्र जब बिगड़ा तो ये समस्याएं आ गई। अब उसने सॉल्यूशन कैसे ढूंढा? सबसे पहले तो एक अच्छा गाइड, गुरु ढूंढिए जो आपको रेगुलरली ध्यान साधना के बारे में जानकारी दे सके और मणिपुर चक्र में क्या क्या हो रहा है, आगे क्या क्या होने की संभावना है, ये बता सके। और जो गुरु होगा वो सबसे पहले आपके जो सही चक्र है उसको एनालाइज करेगा और उसके बाद उस चक्र की एनर्जी के माध्यम से दूसरे चक्रों को जोड़ेगा और फिर मणिपुर चक्र पे ऊर्जा पैदा करवाएगा। जब ऊर्जा पैदा होगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ करना होगा। तभी मैंने कहा कि शुरू में सभी चक्रों को जुड़वाएगा जो भी आपका गाइड होगा। इस प्रकार से हम जो है इस मणिपुर चक्र की समस्या को खत्म कर सकते हैं और उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं मैंने बताई वो सारी की सारी समाप्त कर सकते हैं। मेथड क्या होता है? जैसे हमने शुरू में डिस्कशन किया कि मेथड बताया जाएगा।
मेथड अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जो उस साधक ने यूज किए वो मेथड से मंत्रा यूज किया, प्राणायाम यूज किया, मेडिटेशन तकनीक्स जो हैं उनका प्रयोग किया, गाइडेड मेडिटेशन तकनीक का, मंत्रा प्राणायाम और गाइडेड मेडिटेशन तकनीक, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया। लेकिन ये मेथड हर किसी के लिए अलग रहते हैं। आपके लिए जो मेथड है जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी वही हो, या जिस साधक की मैं बात कर रहा हूँ उसने जो मेथड यूज किए जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी सेम के सेम मेथड यूज होंगे। इनकी सीक्वेंस भी देखी जाती है कि किस तरीके से, किस सीरीज में इनको करना है, पहले मंत्रा करना है, प्राणायाम करना है, या गाइडेड मेडिटेशन योग निद्रा करनी है, ये भी देखा जाता है, फिर जाके इसके हमें रिजल्ट मिलते हैं। आपके जीवन में भी इस तरह की समस्या जो मैंने बताई है, इससे रिलेटेड कोई समस्या आ रही हो तो आपको भी चक्र साधना करनी होगी, उसका निवारण ढूंढना होगा। उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई हो तो उनसे भी सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।